अमरीका ईरान की मुज़ाकरात का दूसरा दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान और अमरीका में मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है, ताहम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमरीका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। ईरान जो चाहता है वो मुतालबात नहीं बल्कि हकूक़ हैं। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाकी को ख़त्म करना होगा। हुर्मुज़ के लिए मेकनिज़म कायम करना चाहते हैं। महफूज बहरी आमद रफ्त के प्रोटोकॉल के लिए तैयार हैं। ईरान के जिन लोगों ने राब्ता किया वो ज़हीन हैं। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं। मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं उनसे करने को कहूँगा। अमरीकी सदर की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा तुर्की के सदर से कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई। उर्दवान ने कहा ईरान इशू पर तामीरी इक़दामात के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। उधर ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान दस्तखत के बाद 30 दिन के मुज़ाकरात होंगे। जोहरी प्रोग्राम और आबराए हुर्मुज़ पर बात होगी। ट्रंप से बात करके नेतन्याहू आग बगोला हो गए। दफ्तर इसराइली वज़ीर आज़म और वाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान की ईरान अमरीका में सालिसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की। ईरानी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा जबर के जोर पर हथियार नहीं डालेंगे, जंग टालने का हर रास्ता इख्तियार किया। सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मोहसिन नकवी तेहरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। चंद रोज़ कबल भी वज़ीर दाखिला ने ईरान का दौरा किया था। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें की थी। इसराइल में समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार इमदादी कारकुनों से बदसलूकी। इसराइली वज़ीर बेन गुवेर ने वीडियो जारी कर दी। इमदादी कारकुनों के हाथ बांधे ज़मीन पर बिठाया गया। वीडियो में इसराइली वज़ीर परचम लहराते नजर आए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, हॉलैंड और आयरलैंड की शदीद मज़म्मत। इसराइली सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया। तुर्की ने कार्रवाई को बहरी क़ज़ाकी, जनूबी कोरिया ने अगवा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वेन हॉलन और जेफ मर्केले ने भी इसराइली वज़ीर के इक़दाम की मज़म्मत की। अमरीका ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। राउल कास्त्रो और दीगर अफराद पर अमरीकी शहरियों के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई। अमरीकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कास्त्रो और दीगर मुल्ज़िमान पर तैयारा तबाह करने, कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए हैं। क्यूबन सदर मैगवेल ने साबिक सदर पर अमरीकी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा साबिक क्यूबन सदर पर फ़र्द जुर्म आयद होना बहुत बड़ी बात है। क्यूबा नाकाम रियासत है, इसे आज़ादी दिलवाएंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल सख्त। नया बहरी जोन कायम। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामा लाजमी करार। ईरानी अथॉरिटी ने कंट्रोल जोन्स की तफसीलात जारी कर दी। जज़ीरा कश्म से यूएई रियासत उम्मुल कवीन तक का कंट्रोल जोन मुकर्रर किया गया। ईरान की जबल मुबारक से फुजैरा के जनूबी हिस्से तक का इलाका शामिल। ईरानी अथॉरिटी का कहना है जहाज़ों के लिए ईरानी लाइसेंस और कोऑर्डिनेशन लाजमी होगा। उधर अमरीकी फ़ौज की ईरानी परचम बरदार तजारती बहरी जहाज़ की निगरानी की तस्दीक। अमरीकी मेरीन्स ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर पर कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक तलाशी के बाद जहाज़ को छोड़ दिया गया, रास्ता तब्दील करने की हिदायत की। अमरीकी हुकाम का कहना है अब तक 91 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया जा चुका है। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ से मजीद 26 जहाज़ों के गुजरने का दावा। कहा हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त इजाज़तनामों के तहत जारी है। ईरान का अमरीका इसराइल को सरप्राइज देने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरद मुज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप ने अगले मरहले की बात की। इलाकाई मुल्कों के पास भी अगले हमले तक का वक्त है। अमरीकियों को अपने मुल्क से निकालें, बाद में इलाकाई ममालिक हमसे शिकवा ना करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा जारियत दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब कहते हैं जंग शुरू हुई तो यह ख़ित्ते के बाहर तक फैलेगी।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरान को मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का मौका देने पर ट्रंप के इक़दाम को सराहते हैं। हम पाकिस्तान की सालिसी की जारी कोशिशों को भी सराहते हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों में ईरान की फौरी शमूलियत के मुंतज़िर हैं। अमरीका ईरान जंग रोकना ज़रूरी है, तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल होगा। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस अमरीका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। पुतिन दौरा चीन मुकम्मल करके वापस चले गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय ना हो सका। IMF मिशन ने पाकिस्तान में क़याम में तोसी कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी हदफ 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का इम्कान। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स हदफ तजवीज़। सेनेट में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग में चीनी हम मनसब से राब्ते में रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। विफाक और KP हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCF गैस देने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज से खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खोल दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची की मवेशी मंडियों में महंगाई अरूज पर। रावी सगिया पुल मंडी में सोनू और बबलू नामी बैल के चर्चे। खूबसूरत जानवरों के रेट भी बुलंद, शहरी परेशान। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवर के सिरी पाए जलाने पर दफा 144 नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। बजट तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, MKM विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD बैतुल माल की भी मुलाकात। शाहीन भट्ट ने इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। खित्ते पर तनाज़े के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। तनाज़ा जितनी जल्द हो सके हल होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात, अयादत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर माइकल ज़बारूफ से मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गईं। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, नफरतें बढ़ेंगी। विफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, विफाक हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई।
ड्रग डीलर पिंकी केस में तहकीकात का दायरा वसी। कराची में ऑनलाइन मंशियात स्मगलिंग करने वाले 70 मर्द और खवातीन सरगर्म। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मंशियात का कारोबार करने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची के साउथ जोन में एहतसाब का सिलसिला जारी। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। उधर CTD जराये के मुताबिक ASI कफील को मुलजिमा से राब्तों की इंक्वायरी में क्लियर कर दिया गया। कौमी असम्बली में मनशियात स्मगलर पिंकी की गूंज। मनशियात केस की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक या सोशल मीडिया पर ना लाया जाए। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया, बाद में बयान आया कि उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून से कहा है कि साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आसिम नज़ीर तारा ने कहा IG को कहेंगे मुलजिमों को कोर्ट लाने तक मीडिया पर ना लाएं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने मौसस मेहमान के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का आगा खान नेटवर्क के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। प्रिंस रहीम आगा खान ने तरक्याती इक़दाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और राजफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। चित्राल और मज़ाफ़ात में रात गए मूसलाधार बारिश से तबाही। तौसा में 2 और खोशाब में 1 शख्स जहाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP के बालाई इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री की गर्मी ने हर चीज़ झुलसा दी। DG खान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में पारा 44, इस्लामाबाद में 42 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।